बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नर्वस सिस्टम टॉपिक है उसमें न्यूरोग्लिया के बारे में हम जिक्र करेंगे पूरे कि न्यूरोग्लिया जो होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और किसका शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले न्यूरोग्लिया के बारे में जान लें कि द न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस एंड are supported by 4 types of non-excitable glial cell that greatly outnumber of neurons। कह रहे कि जो सीएनएस का न्यूरॉन होता है उसको ये 4 टाइप्स के ग्लियल सेल होते हैं, 4 टाइप्स के नॉन एक्साइटेबल जो ग्लियल सेल होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसको? न्यूरॉन्स को। सीएनएस का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन्स को जो नॉन एक्साइटेबल ग्लियल सेल है 4 टाइप का, वो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस न्यूरॉन को। और वो जिसमें क्या होते हैं? ग्रेटली आउट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ग्लियल सेल कंटिन्यू रिप्लिकेट थ्रू आउट लाइफ। हमारे लाइफ के साथ साथ जो ग्लियल सेल होता है वो रिप्लिकेट होते रहता है। दे आर एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इपिडाइमल एंड माइक्रोग्लिया। ये 4 टाइप्स की ग्लियल सेल हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। अब इस चारों टाइप को एक एक करके पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स है। एस्ट्रोसाइट्स के बारे में सबसे पहले समझेंगे। दिस सेल आर फॉर्म मेन सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ द सीएनएस। ये एस्ट्रोसाइट्स एक ऐसा सेल है, ग्लियल सेल का टाइप्स एक ऐसा टाइप्स है जो क्या करती है? मेन सपोर्टिंग टिश्यूज को फॉर्म करती है। सीएनएस का जो मेन सपोर्टिंग टिश्यूज है ये उसको फॉर्म करती है, क्योंकि सेल से ही मिलकर के टिश्यूज बने होते हैं, तो उस टिश्यूज को ये फॉर्म करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। दे आर स्टार शेप्ड विथ फाइन ब्रांचिंग। दे लाइज इन द म्यूको पॉलीसेक्राइड ग्राउंड सब्सटेंसेस। कह कि ये म्यूको पॉलीसेक्राइड ग्राउंड सब्सटेंसेस में ये लाई करती है या पाया जाता है, और ये स्टार शिप्स में होते हैं और फाइन ब्रांचेस में होते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, ये जो है स्टार शिप के हैं और इसमें फाइन फाइन ब्रांचेस, इसमें एकदम डेंड्राइट्स की तरह इसमें ब्रांचेस होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये स्टार शेप में, तो यही स्टार शेप में एस्ट्रोसाइट्स ग्लियल सेल है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। एस्ट्रोसाइट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ एडजेसेंट टू ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं? लार्ज नंबर में फाउंड करते हैं, पाए जाते हैं वहाँ पर। एस्ट्रोसाइट्स जो सेल होती है ग्लियल सेल वो ब्लड वेसल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। द ब्लड वेसल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूरॉन्स बाई कैपिलरी वॉल एंड लेयर ऑफ एस्ट्रोसाइट सेल। ये जो है कैपिलरी वॉल और लेयर ऑफ एस्ट्रोसाइट सेल्स के द्वारा क्या होती है? ब्लड जो होता है ना सेपरेट होता है न्यूरॉन से। ब्लड का सेपरेशन जो होता है न्यूरॉन से वो कैपिलरी वॉल के थ्रू होता है, या तो एस्ट्रोसाइट्स जो सेल होती है उसके लेयर के थ्रू ये परफॉर्म होता है, सेपरेट होती है यहाँ से ब्लड न्यूरॉन से। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज प्रोटेक्ट्स प्रोवाइड टू द ब्रेन फ्रॉम पोटेंशियल टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड केमिकल वेरिएशन इन द ब्लड। एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ये बैरियर का काम करता है, जो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? ये ब्रेन को, और वो भी किससे? पोटेंशियल टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, पोटेंशियली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं उससे, या जो केमिकली जो वेरिएशन हो जाता है हमारे ब्लड में, जो केमिकली वेरिएशंस हो जाते हैं उससे ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे आफ्टर मील, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि CO2, O2, अल्कोहल, ग्लूकोज एंड अदर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्विकली क्रॉस द बैरियर इनटू द ब्रेन। क्या करता है वो? ये जो सारे खाना खाने के बाद क्या होता है कि CO2, O2, अल्कोहल, ग्लूकोज एंड अदर लिपिड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्विकली, बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? बैरियर को पार करके ब्रेन में पहुंच जाते हैं। तो ये है हमारा केमिकली या पोटेंशियली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसका ये एग्जाम्पल्स है। सम लार्ज मोलिकुल्स ड्रग इनऑर्गेनिक आयंस एंड एमिनो एसिड passes slowly from the blood to brain। कह रहा है कि जो लार्ज मोलिकुल्स होते हैं या कुछ ड्रग्स होते हैं या इनऑर्गेनिक जो आयन होते हैं या एमिनो एसिड हो गया, वो क्या करते हैं? स्लोली पास कर जाते हैं ब्लड से ब्रेन तक। ब्लड के थ्रू क्या करते हैं? ब्रेन तक वो पास कर जाते हैं स्लोली। यही फिगर है ब्लड ब्रेन बैरियर का, ये फिगर है जिसमें यहाँ पर जो पीले कलर का दिख रहा है ये हमारा ग्लियल सेल है। मैक्रोफेजेस होती है
मैक्रोफेजेस नेचर क्या होता है, ये कैपिलरी इंडोथेलियल होती है, यहाँ पर कैपिलरी इंडोथेलियल होता है। यहाँ पर जो ये सेल दिख रहे हैं सारे, ये सारे सेल जो है एस्ट्रोसाइट्स फूड प्रोसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर इसको लॉन्गिट्यूडनली सेक्शंस और ट्रांसवर्स सेक्शंस में दर्शाया गया। तो यहाँ पर ये फिगर जो होती है ब्लड ब्रेन बैरियर का है, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये, इसमें क्या है कि न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल है, इसमें दर्शाया गया है। जैसे कि ये जो फिगर दिख रहा है ये न्यूरॉन्स के हैं। जो भी यहाँ पर गोल्डन कलर की जो फिगर दिख रही है वो सारे न्यूरॉन्स है, लेकिन जो इसमें ब्लू कलर की जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो ग्लियल सेल है। यहाँ पर क्या लिखा है, एस्टेंट लाइट माइक्रोफेजेस ऑफ द न्यूरॉन्स गोल्ड। यहाँ पर जो गोल्ड कलर के वो न्यूरॉन्स है, लेकिन न्यूक्लियाई ऑफ द मोर न्यूमरस ग्लियल सेल ब्लू। यहाँ पर जो ब्लू कलर की है वो यहाँ पर ग्लियल सेल है, जो बहुत सारे वास्ट नंबर में पाए जाते हैं। दूसरा ग्लियल सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल। कह रहे हैं कि दिस सेल आर स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स एंड फाउंड इन द नर्व सेल बॉडी इन द ग्रे मैटर। कह रहे कि ये सेल जो होते हैं ना, एस्ट्रोसाइट सेल, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है वो एस्ट्रोसाइट्स जो सेल होती है उससे ही स्मॉलर होती है, छोटी होती है। और ये कहाँ फाउंड करती है, नर्व सेल बॉडी में फाउंड करती है, वो भी ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर क्योंकि सेल बॉडी क्या करते हैं, ग्रे मैटर को फॉर्म करते हैं। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सोन और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो वाइट मैटर को फॉर्म करते हैं, और सेल बॉडी जो होते हैं वो ग्रे मैटर को फॉर्म करते हैं, और उसी में ये सेल फाउंड करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म एंड मेंटेन द माइलन। कह रहे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ना वो क्या करती है, माइलन का फॉर्म करती है और मेंटेन भी करती है इसके कंसंट्रेशंस को। विच इज़ द सेम फंक्शंस परफॉर्म एज ए श्वान सेल इज द पेरिफेरल नर्व्स। जो पेरिफेरल नर्व्स का जो श्वान सेल होती है उसी की तरह एकदम ये परफॉर्म करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं उसी की तरह फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है श्वान सेल की तरह। अगला ग्लियल सेल है इपेंडिमल जो सेल है इसके बारे में देखेंगे। दिस सेल फॉर्म द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। कह रहे कि जो ब्रेन का वेंट्रिकल है उसमें ये लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड। ये जो इपेंडिमल जो सेल है वो स्पाइनल कोड के सेंट्रल कैनाल में और ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, इपिथेलियल लाइनिंग को ये फॉर्म करते हैं। ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन में कैविटी का काम करते हैं, कैविटी होते हैं जो इसमें ब्रेन सिचुएटेड होते हैं। ये 4 टाइप्स के वेंट्रिकल्स हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। दिस सेल ऑल्सो फॉर्म क्रोइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल सीक्रेट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कह रहे कि जो इपेंडिमल सेल है वो क्या करती है, क्रोइड प्लेक्सस जो होता है ना वेंट्रिकल का जो क्रोइड प्लेक्सस होता है उसको ये फॉर्म करती है, जो क्या करता है, सिक्रेट करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। जो इसे CSF शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में CSF बोलते हैं। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन में उसको ये सिक्रेट करते हैं। अगला ग्लियल सेल है मैक्रोग्लिया। इसके बारे में कह रहा है कि दिस सेल में बी डेराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स दैट माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू द नर्वस सिस्टम बिफोर बर्थ। ये मैक्रोग्लिया जो ग्लियल सेल होते हैं इसको हम ड्राइव कर सकते हैं मोनोसाइट्स की तरह। ये मोनोसाइट्स की तरह होते हैं, मोनोसाइट्स की तरह ये फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जो क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं ब्लड से कहाँ तक, नर्वस सिस्टम में। बिफोर बर्थ, जन्म से पहले जो होते हैं ये ब्लड से कहाँ, नर्वस सिस्टम में माइग्रेट होते हैं, स्थापित होते हैं। माइग्रेट मतलब स्थापित होते हैं। तो ये ब्लड से कहाँ, ब्रेन नर्वस सिस्टम में ये स्थापित होते हैं जन्म से पहले। लेकिन कह रहा है कि दे आर फाउंड मेनली एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स। लेकिन ये जनरली क्या होते हैं, मेनली मतलब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पर ये फाउंड करते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दे इनलार्ज द फैगोसाइटिक इन नेचर दैट रिमूविंग माइक्रोब्स। कह रहा है कि ये इनलार्ज होते हैं और फैगोसाइटिक इन नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब होता है कि जो इसका मतलब होता है कि ये फैगोसाइटिक जो नेचर के होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डैमेज सेल होते हैं या कुछ माइक्रोब्स होते हैं उसको ये निगल जाते हैं या उसे किल कर देते हैं। तो उस नेचर का ये मैक्रोग्लिया ग्लियल सेल होता है, जो क्या करता है, रिमूविंग करता है माइक्रोब्स को और डैमेज टिश्यूज इन द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशंस एंड सेल डिस्ट्रक्शंस।
जहाँ पर सेल डिस्ट्रक्शंस होता है और इन्फ्लेमेशंस जो एरिया होती है वहाँ पर जो डैमेज टिश्यूज होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर टिश्यूज तो डैमेज होना ही है, तो उस डैमेज टिश्यूज को क्या करता है, और जो भी माइक्रोब्स होते हैं वहाँ पर उनको ये किल कर देता है या रिमूव कर देता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि लॉन्गिट्यूडिनली और ट्रांसवर्स सेक्शंस में यहाँ पर परफॉर्म किया गया है, इसको हमने पहले देखा था। जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये इसको लॉन्गिट्यूडिनली और ट्रांसवर्स सेक्शंस में होते हैं, तो इसमें जो ये पीले वाला कलर का जो दिख रहा है ये मैक्रोगिलियास मैक्रोफेसेस मतलब नेचर का होता है, मैक्रोगिलियल सेल है। एस्ट्रोसाइट सेल फूड प्रोसेस होती है यहाँ पर, इसी की कुछ पार्ट को काट करके यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से दिखाया गया है। कैपिलरी जो इंडोथेलियम है यहाँ पर कैपिलरी इंडोथेलियम है, इसी को इस पार्ट में ऐसे मतलब काट करके थोड़ा सा इसको दिखाया गया है। और न्यूरोगिली यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक जो है जो नर्व इम्पल्स होते हैं या एक्शन पोटेंशियल होते हैं उसके बारे में है। उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, कैसे कैसे वर्क करती है, कैसे हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, कैसे पास होता है रिसेप्टर तक, कैसे पहुँचता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे।